आज मैं आपको बताने वाला हूँ हनुमान बाहुक की शक्ति के बारे में। हनुमान बाहुक ने किस तरह से लोगों का जीवन बदल दिया, उनके जीवन में चल रहे शारीरिक दुख कष्ट किस तरह से दूर किए। आज मैं आपको इस हनुमान बाहुक की शक्ति के बारे में बताने वाला हूँ। तो तुलसीदास जी को श्री हनुमान जी ने ही प्रेरणा दी कि आप इस तरह से राम गाथा बनाएं और लोगों तक, जनमानस तक उसका प्रचार करें और किस तरह से उनका भला हो सके। हनुमान बाहुक आप ज़्यादातर हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टकम और बजरंग बाण या फिर आप सुंदरकांड इस तरह से पाठ किया करते हैं, पर हनुमान बाहुक के बारे में भी थोड़ा समझ लीजिए। हनुमान बाहुक वहाँ आपके साथ काम आ जाता है जहाँ पर आप किसी भी तरह के कोई उपाय जतन नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई हॉस्पिटल में एडमिट है आपका और वो इस समय मरण अवस्था में पहुंचा हुआ है, उसकी कंडीशन ऐसी है कि बस एक चमत्कार ही उसको बचा सकता है, तो वो है ये चमत्कार जो प्राण लौटाएंगे। हनुमान जी की कृपा से उसके ऊपर आ रहे किसी भी तरह के शारीरिक संकटों से उसे उबार के बाहर ले आएंगे। अब इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं अपनी गाथा लिखी है। स्टार्टिंग के एक पन्ने में गाथा लिखी है कि जब उनके शरीर में बहुत सारी दिक्कत, व्याधियाँ, फोड़े फुंसी एक तरह से निकला है, उनके बाजुओं में इस तरह की दिक्कतें हो गई कि हाँ, सब कुछ असहाय सा लगने लगा। कुछ तंत्र मंत्र जंत्र सब कुछ किया उन्होंने, पर कहीं भी कोई भी लाभ नहीं मिल रहा था। तब वो दुखी मन से और अपने शारीरिक पीड़ाओं के साथ, इस वेदना के साथ उन्होंने हनुमान बाहुक को लिखा और हनुमान बाहुक को लिखते लिखते ही उनके शरीर के जो भी दुख दर्द परेशानियां थी, सब की सब हनुमान जी की कृपा से दूर हो गई। तो आप समझ सकते हैं। और सिर्फ यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी को ही फ़ायदा नहीं हुआ, कई लोग ऐसे हैं जिनको भी हनुमान बाहुक का सही समय पर प्रयोग मिल गया, उनके साथ उनकी चल रही परेशानियाँ दूर हो गई। बहुत से ऐसे लोग हैं। एक किस्सा तो अभी का ही रिसेंट ही है, जिसमें एक पिता अपने बच्चे के लिए बाहर हॉस्पिटल के जो आईसीयू होता है उसके बैठा हुआ, उसने मुझसे कहा कि मैं क्या करूं। तब मैंने कहा देखिए, अब इस समय में कोई उपाय की चीज़ें तो मैं आपको दे नहीं सकता हूं, या फिर आप भी अंदर आईसीयू के कुछ चीज़ें नहीं ले जा सकते। तो इस समय में करना क्या है, इस समय में आप सिर्फ और सिर्फ बच्चे के लिए हनुमान बाहुक का पाठ करें। अब हनुमान बाहुक का पाठ किस तरह से किया जाता है, अगर मान लीजिए आप अपने लिए कर रहे हैं, तब आप ये संकल्प लीजिए कि हाँ, जो भी मैं पाठ कर रहा हूँ इसका पुण्य फल मेरे जीवन में प्राप्त हो। जो भी आप कामना से हनुमान बाहुक करते हो, जैसे हनुमान बाहुक तो जनरली जो किया जाता है वो शारीरिक पीड़ाओं को दूर करने के लिए किया जाता है। शारीरिक पीड़ा कई बार किसी तरह से हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए कहीं से कोई ऊपरी हवा का साया हो गया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ आपके ऊपर तंत्र मंत्र या इस तरह की जो भी चीज़ें कर दी हैं, इन सब का उतारा करने के लिए, इन सब को भगाने के लिए, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जब हनुमान जी का नाम जहाँ पर होता है वहाँ पर भूत पिशाच वगैरह कहीं कुछ भी निकट नहीं आता है, कोई भी ऊपरी शक्तियाँ ये सब निकट नहीं आती हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हनुमान जी की ताकत आपके साथ इस कदर रहेगी कि आपके जीवन की जो भी ये परेशानियां, शारीरिक दुख परेशानियां सब दूर हो जाएंगी। अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मन में पहले ही संकल्प ले लेना है कि भगवान श्री हनुमान जी से आपने प्रार्थना कर लेनी है कि ये जो मैं पाठ कर रहा हूँ इसका पुण्य फल इसको प्राप्त हो। जैसे कि मान लीजिए पत्नी अपने पति के लिए कर सकती है। देखिए, इसमें स्त्री और पुरुष कोई भी कर सकते हैं। हनुमान जी स्त्रियों के भाई हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। कई लोग कहते हैं नहीं, स्त्री नहीं पढ़ सकती, पढ़ सकती हैं। शुद्ध अवस्था में सब कुछ किया जा सकता है, उनके लिए कुछ भी मना नहीं है। स्त्री हो या पुरुष हो या बच्चा हो या फिर कोई भी हो, वो अगर अपने लिए कर रहा है तो अपने लिए प्रार्थना मांगेगा, अगर वो किसी और के लिए कर रहा है तो ये प्रार्थना में बोलेगा कि इसका पुण्य फल या फिर इसका फ़ायदा जो भी है, इसके शारीरिक दुखों को दूर करने के लिए मैं ये पाठ कर रहा हूँ, तो इसके दुख हनुमान जी की से प्रार्थना करके दुख निवारण हेतु ये प्रार्थना जरूर कर लीजिएगा। तो ये पाठ देखिए, आपको मार्केट में ये पुस्तक आपको मिल जाएगी। अब ये लेकर मान लीजिए आप मंगलवार के दिन ले आइए, मंगलवार के दिन सुबह सुबह नहा धोकर आप ये जाइए और पुस्तक लेकर आइए। ये नहीं कि आप किसी भी दिन चले गए उठा कर ले आए, ऐसा मत करिए।
जहाँ से भी आप अपनी आस्था को जनरेट करोगे, वो आस्था आपकी शुद्ध होनी चाहिए कि हाँ, शुद्ध तरीके से आप गए, नहा धोकर गए और पुस्तक ले आए। आप पहले ही दुकानदार को बोल दो या फ़ोन करके बोल दो कि भैया मैं इस दिन पुस्तक लेने आऊँगा, मेरी पुस्तक तैयार रखना, इस तरह से ये ले आइए। अब मेरे हाथ में जो ये पुस्तक है, ये गीता प्रेस की पुस्तक है। देखिए ध्यान से, ये गीता प्रेस की पुस्तक है। ये कोड वगैरह जो भी आपके सामने है। अब ये गीता प्रेस की पुस्तक ही आपको लेनी है, क्योंकि देखिए गीता प्रेस की जो भी पुस्तकें आती हैं धार्मिक, जो इन्होंने एक तरह से लोगों में जन कल्याण के लिए जो भी इन्होंने लोगों तक पहुंचाई है सभी जानकारी, उसका वर्णन करना कम शब्दों में बहुत मुश्किल है, क्योंकि धर्म को संजोए रखना, संभाले रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि गीता प्रेस नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करती है। तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि जितनी हो सके धार्मिक पुस्तकें आप खरीदिए, एक दूसरे को व्यवहार के रूप में गिफ्ट करिए, पढ़िए, पठन पाठन करिए, ताकि आपके जीवन में भी कुछ उद्धार हो सके, कुछ ये जो उल्टी सीधी चीज़ें आपके दिमाग में भर चुकी हैं वो निकलें। अब आपने ये पुस्तक को पढ़ लेना है अच्छी तरीके से। देखिए यहाँ पर ये शुरुआत होती है पुस्तक से, और यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी की जो भी परेशानी थी उसके बारे में बताया गया है। ये देखिए आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद यहाँ से शुरू हो जाता, आराम से पूर्वामुख होकर, आसन लगाकर, दीपक लगाकर, ठीक है, एक लोटा जल रखकर आप ये हनुमान बाहुक का पाठ करें, और ये टीका सहित मिल जाएगा आपको। आराम से आप इसके जो भी चौपाइयाँ हैं, जो भी यहाँ पर लिखा गया है उसका हिंदी में वर्णन भी किया गया है, ताकि आप आराम से समझ सको। देखिए ये हिंदी में भी लिखा हुआ है। ये देखिए इतनी सी पतली सी, बिल्कुल 7 रुपये इसका मूल्य है, कोई ज़्यादा मूल्य नहीं। ऐसी पुस्तकें अपने लिए भी खरीदिए और लोगों में वितरण भी करिए, जितना हो सके उनके जीवन से भी परेशानियाँ दूर करिए। क्योंकि देखिए आपका एक छोटा सा कदम कहीं आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। जब तक आप चलोगे नहीं, कदम उठाओगे ही नहीं, तब तक कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। एक पिक्चर थी जिसमें एक डायलॉग था, आप तो शायद ऊपर वाले की तरफ देख रहे हो कि वो कुछ करेगा आपके लिए, पर क्या पता ऊपर वाला ही इस इंतज़ार में बैठा है कि जब आप कुछ करोगे तब मैं कुछ करूँगा आपके लिए। तो जीवन में इन चीज़ों को भी अपनाइए। तो दोस्तों इसी तरह की और जानकारियाँ भी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, क्योंकि देखिए मेरा काम सिर्फ और सिर्फ ग्रहों की जानकारियाँ देना नहीं है। उन ग्रहों को किस तरह से धर्म और आस्था के साथ जोड़कर आपके सामने मैं पेश कर सकूँ, वो भी मेरा दायित्व है। जिनके भी मंगल खराब हैं, हनुमान जी की पूजा उनके लिए बेहद ज़रूरी है, और करिए। देखिए किस तरह से मंगल खराबी के दोष आपके जीवन से दूर होंगे। कर्म करिए, कर्म के साथ साथ अपने धर्म को साथ लेके चलिए। देखिए जीवन आपकी जो नैया है, डगमगा रही है, वही पार लग जाएगी।